अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भारत भविष्य के समाचार के आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी जो पिछला महीना जो बीता है, सितंबर का महीना, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं आकाशीय क्षेत्र में हुई हैं जिसका आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ, 4 से लेकर के 9 सितंबर 2025 ये वही तारीखें हैं जिन्हें इतिहास याद रखेगा, क्योंकि इन्हीं दिनों से शुरू हो चुका है वो काल जिसे ज्योतिषी मंगल की महादशा कहते हैं। एक ग्रह जो योद्धा है, जो आग है, जो फैसले करवाता है, चाहे वो युद्ध का हो या फिर शांति का। तो ज्योतिष के कुछ ज्ञानी पंडित और लगभग देश के सभी बड़े ज्योतिषाचार्य इसी बात पर सहमत हैं कि जो सितंबर में जो ग्रही आकाश में जो घटनाएं हुई हैं उसके कारण आने वाले समय में मंगल, जो कि भूमि का स्वामी है, शक्ति का प्रतीक है और संघर्ष का भी संचालक है, वो भारत की कुंडली में अपना शासन शुरू कर चुका है। और इसका मतलब है भारत की जमीन पर एक बड़ी हलचल, सीमाओं पर गड़गड़ाहट और देश के भीतर निर्णयों की गूंज। जी हां, मंगल महादशा की शुरुआत में ही संकेत हैं कि कुछ शॉकिंग अनाउंसमेंट संभव हो सकते हैं, ऐसे ऐलान जो जनता को चौंका देंगे लेकिन इतिहास को मोड़ देंगे। सीमा पर सांसें अटक सकती हैं। जी हां, लद्दाख से अरुणाचल तक पहला असर जो है इन्हीं सीमाओं पर पड़ेगा। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर तनाव देखने को मिलेगा, अरुणाचल की पहाड़ियों में हलचल और जम्मू कश्मीर के घाटियों में सन्नाटा और हथियारों की आहट सुनाई देगी। गुप्त रिपोर्ट्स की माने तो 2025 के अंत से लेकर के 2026 की शुरुआत तक सीमा पार से उकसावे और आतंकी गतिविधियां तेज हो सकती हैं। कई ऐसे ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि मंगल जब कर्क राशि में दृष्टि डालता है तो सैन्य संबंधी फैसले अधिक साहसी हो जाते हैं और ये हो सकता है कि भारत के लिए यही स्थिति जो है वो एक नया अध्याय लिखे, जहां कूटनीति से अधिक निर्णायक रवैया देखने को मिलेगा। अगर कूटनीतिक खेल की बात करें तो ये आपको आगे आने वाले समय का जो संकेत दे रही है कि सरकार की विदेश नीति के दस्तावेजों में आने वाले महीनों में नई रणनीतियां दर्ज हो सकती हैं, यानी कि फ्रेंड्स और फो की लिस्ट फिर से दिखाई जाएगी। जी हां, नई रक्षा साझेदारियां और पुरानी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जा सकता है। 2025 की सर्दियों तक भारत की विदेश नीति में एक साइलेंट शिफ्ट आने की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर संवाद से ज्यादा संदेश देने वाला भारत जो है वो भारत अपनी सीमा रेखाओं को अब सिर्फ नक्शे पर ही नहीं रखेगा बल्कि इरादों में भी खींचेगा। जम्मू, लद्दाख और पूर्वी फ्रंट, जी हां, कौन है असली टारगेट पर? तो भारत के उत्तरी और पूर्वोत्तर मोर्चे फिर से चर्चाओं के केंद्र में आ सकते हैं, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पुनर्संरचना, लद्दाख में सैन्य उपस्थिति का विस्तार और अरुणाचल प्रदेश में नई सड़कों और एयरबेस का निर्माण होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और ये सब मंगल के प्रभाव के कारण ही आपको देखने को मिलने वाला है। और अब भारत के जोश की बात। जी हां, जोश, लेकिन साथ में जोखिम भी। विदेशी साजिशें और अंदरूनी सतर्कता की ये भविष्यवाणी जो है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2025 के अंत तक विदेशी प्रोपेगेंडा, साइबर साजिशें और डिसइंफॉर्मेशन वारफेयर तेज हो सकती है, क्योंकि मंगल केवल सीमा पर नहीं, सूचना के मोर्चे पर भी ज्वालामुखी के समान भड़क सकता है। भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए ये सर्विलांस का साल होगा और इस दौरान फेक न्यूज़, साइबर अटैक और जियो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के दौर में सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि अब हर मोबाइल स्क्रीन पर भी करनी पड़ेगी। यानी कि मोबाइल स्क्रीन, यानी कि आपके सोशल मीडिया पर कोई बड़ी अफवाह फैलाई जा सकती है जो कि एक बड़ी घटना का कारण बन सकती है। ज्योतिषाचार्यों का ऐसा दावा है कि 2025 की अंतिम में सरकार कोई ऐसा कदम उठा सकती है जो दशकों से सोचा जा रहा था लेकिन अभी तक किया नहीं गया। और संकेत साफ है, ये कदम पीओके पॉलिसी या सीमा से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। तो याद रखिए, मंगल हमेशा
एक्शन तो देता है, लेकिन परिणाम व्यक्ति या राष्ट्र की नीयत पर निर्भर करते हैं। इसलिए युद्ध भी हो सकता है, एक वॉर प्रिवेंशन स्ट्रेटजी भी हो सकती है। अब बात करते हैं जनता और सुरक्षा की। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए 2025-26 जो है अलर्ट साइकिल के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। सीमा राज्यों में गश्त, उत्तरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आम जनता के लिए सतर्कता अभियानों की तैयारी शुरू हो सकती है। जी हाँ, मंगल हमें ये सिखाता है कि सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि एकजुटता से भी होती है, और शायद यही भावना है जो इस काल को संकट नहीं अवसर के रूप में भी एक संकेत दे रही है। मंगल की महादशा की पहली सांस हमें आगाह कर रही है कि ये समय है अपने दस्तावेज, अपनी तैयारी और अपने मनोबल को दुरुस्त करने का। सीमा पर सैनिक सतर्क हैं, लेकिन देश की आत्मा को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि मंगल जब आता है तो सिर्फ लड़ाई नहीं लाता, वो लाता है निर्णय। तो क्या 2025-26 भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला है? क्या मंगल भारत को सशक्त बनाएगा या सख्त? ये सवाल आने वाला साल हमें देगा, लेकिन हम नजरें बनाए रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं था आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे थे इंडिया अंडर मार्स, हमारी नई वेब सीरीज का पहला एपिसोड। यदि आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है जो आप चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें, तो उसकी सूचना आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर देना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।